राघव देख बेटा, अगर रीत छत पर नहीं है तो फिर हमें उसे नीचे ही ढूंढना चाहिए। हाँ बुआ जी, चलिए हम नीचे देखते हैं। चलिए माँ। राघव भैया, मैंने हर कमरे में चेक कर लिया, रीत कहीं नहीं है। बेटा मैंने गार्डन और पार्किंग का कोना कोना छान मारा, कहीं नहीं। प्रदीप, अच्छा सुन, तूने वो वाटर टैंक का नल बंद कर दिया था ना? हाँ माँ, राघव आ गया था, चांस ही नहीं मिला। मम्मी जी, कैसा स्टूपिड सा प्लम्बर बुलाया आपने? देखिए ना कितना घटिया काम करके गया है। टैप से कैसा अजीब सा पानी आ रहा है, पिंक पिंक कलर का, जैसे किसी ने कलर ही मिला दिया हो। मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए जल भरने गई थी तो टैप से बार-बार सेम ही कलर का पानी आया जा रहा है। मैं जो रीत के लिए प्रे करना चाहती थी उसके लिए इतने मन से पानी भरने गई थी, कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये बकवास सा पानी आया जा रहा है बार-बार, उससे अगली बार पैसे ही नहीं देंगे हम। आपने वाटर टैंक चेक किया था क्या? बस वही रह गया था। मम्मी जी, शिव जी नाराज है क्या मुझसे? शिव जी का तो पता नहीं, पर शारदा तुमसे बहुत नाराज है। राघव ध्यान से बेटा। रीत, उठो रीत, कुछ नहीं होगा, आगे खोलो रीत। रीत, रीत उठो। रीत, माँ, अगर ये मर गई तो? हम भी मर जाएंगे, तू जेल में और बेशर्म से। ओह गॉड, ये क्या हो गया रीत को? ये आईज क्यों नहीं खोल रही है? कहीं से कुछ नहीं होगा रीत को। रीत, आंखें खोलो। सुन रहे हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूँ? तुम ये नहीं कर सकती मेरे साथ। उठो रीत। रीत, राघव भैया, रीत को सांस नहीं आ रही।
जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। कैसे बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने जाने हम मिले। सुमन, ये सुमन, सब ठीक है? शीत घर पे ही है, हम लोग बेकार पे परेशान होते। सुमन, सुमन, क्या हुआ? तू परेशान दिख रही है। हाँ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है भाभी। वो रीत के बारे में आपने बताया ना, सुनकर अच्छा लगा। एक मिनट, कुछ तो जरूर हुआ है, बता ना। पता नहीं भाभी, सुबह से स्मिता के पापा ने कुछ नहीं खाया है और हर बार किसी की कॉल आती है, कॉल उठाने के बाद वो सुनते और फिर बिना बात किए रख देते, और जब भी मैं उनसे कुछ पूछती हूँ मेरी बात का जवाब भी नहीं देते। फिर शुरू हो गई ये छोटी छोटी बातों का पतंगड़ क्यों बनाती हो तुम? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, भूख लगेगा तो खा लूंगा मैं। भाई साहब, क्या हुआ है? कुछ नहीं भाभी। मैं देखती हूँ। नहीं भाभी, दरवाजा मत खोलिएगा। क्यों? कोई आएगा तो दरवाजा खोलना पड़ेगा ना। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? ध्रुव, ध्रुव दरवाजा मत खोलना। घर पे सारे लोग नजर आ रहे हैं। ये एन चौधरी कहाँ है? वो चाचा किसी काम से बाहर गए हैं, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज? हाँ, मैसेज ही देना था। पहली बार और आखिरी बार अपने मुंह से मैसेज दे रहा हूँ। अगली बार लात और घूसे चलेंगे, बता दे रहा हूँ। हमारे पैसे देने हैं उसे, बोल देना पाई पाई चुकानी होगी उसे। और हाँ, अच्छे से समझा देना उसे एन चौधरी को, अगली बार मिला ना तो छोड़ेंगे नहीं। जरूर है। चाचा जी, ये क्या था? वो कुछ नहीं, थोड़े से पैसे लिए उनसे, मैं वापस कर दूंगा, लोग शांत हो जाएंगे। कितने पैसे लिए थे? बोलिए चाचा जी, वो लोग चाकू छुरे लेके आए थे।
वो मैंने बोला कि कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं उनको पैसे वापस कर दूंगा। भाई साहब, रीत की जान बचाने के लिए थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर राघव, मैंने उनकी जान नहीं बचाई है, आपने बचाई है। मैंने तो बस उनका चेकअप किया है और वो बिल्कुल सही है। उनको बस अब थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। राघव भैया, रीत को होश आ गया। गुड। उनके खाने पीने का ख्याल रखिएगा। जी डॉक्टर। अब कैसा लग रहा है बेटा? ठीक है बुआ जी। तुम्हें नहीं पता रीत, तुम्हें अच्छा देखकर, ठीक देखकर मेरे दिल को कितना चैन मिला है, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है। नहीं बुआ जी, और सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि आसपास खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? वो आजा बेटा। आपने अपनी गीली शर्ट चेंज नहीं की अभी तक। ये सब छोड़, तुम्हारी तबीयत कैसी हो? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ राघव। रीत, तुम्हारे ही घर में तुम पे अटैक हुआ है, तो मुझे बताओ वाटर टैंक में तुम्हें धक्का किसने दिया? तूने तो कहा था रीत ने तुझे नहीं देखा। मुझे तो यही लगा था। लगा था? वीरू भैया, हाँ राघव, मुझे इस मामले की तह तक जाना है। हाँ बिल्कुल, जाना भी चाहिए। रीत, तुम अच्छे से याद करो कि हुआ क्या था और किसने तुम्हें धक्का दिया। वो मैं वाटर टैंक चेक करने गई थी। और मैंने सीढ़ियां चढ़ी, उसके बाद उसके बाद शायद मेरा बैलेंस बिगड़ गया था राघव, और मैं फिसल के टैंक में गिर गई। मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया। पक्का ना रीत? तुम्हें यकीन है कि यही हुआ था? राघव बेटा, मेरा तजुर्बा कहता है जो बीत गई उस पे रोना नहीं चाहिए, जो मिल गया उसकी खुशियां मनानी चाहिए। देख, माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि रीत ठीक है, और जब वो कह रही है कि किसी ने उसे धक्का नहीं दिया तो बात मान लेनी चाहिए ना बेटा। देख, तू बात को जितना कुरेदेगा ना उतनी मुश्किल होगी रीत को इस हादसे को भुलाने में। बुआ जी सही कह रही है राघव, आप प्लीज इस बात को लेके परेशान मत होइए। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। हाँ। नहीं रीत, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं ये सब नहीं भूल सकता। खैर, अभी तुम आराम करो। पर मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना आराम। राघव मैं ठीक हूँ।
आप अपनी शर्ट चेंज कीजिए, आपको सर्दी हो गई है। बुआ जी इन्हें बहुत मनमानी करने लगी है, मुझे इसके साथ सख्ती दिखानी पड़ेगी। मैं मनमानी कर रही हूँ? बुआ जी आप समझाइए ना राघव को, गीली शर्ट पहनी हुई है, सर्दी हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम आराम करो। राघव, तुझे कब से इतनी परवाह होने लगी इस रीत की? चल क्या रहा है? मैंने ना स्लाइड शो बनाया लोकेशंस की जहां जहां हम जा सकते हैं बेबी मून के लिए। दिखाओ। ओके। काठमांडू, पेरिस, रोम, श्रीलंका भी एक ऑप्शन है, और ये देखो स्विट्जरलैंड। अगर ये होगा ना तो बेस्ट हो जाएगा। पता है यहाँ पे ना एक 7 स्टार प्रॉपर्टी है जो बहुत ही एग्जॉटिक है, यहाँ चले? हाँ ठीक है। ध्रुव, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या हुआ? तुम्हें पता है तुमने जिस प्रॉपर्टी के लिए हाँ बोला है ना, वो कितनी एक्सपेंसिव है? कितनी? 7 लाख। क्या? 7 लाख? ध्रुव, तुम इतने परेशान क्यों हो? आई एम सो सॉरी। एक्चुअली कुछ गुंडे आए थे जो घर पे, उन्होंने धमकी दी थी ना, मैं बस बहुत परेशान उसके बाद। ध्रुव, अब तुम दूसरों की प्रॉब्लम्स की वजह से खुद को परेशान थोड़ी ना करोगे। एंड वैसे भी ये प्रॉब्लम चाचा जी की है, तो लेट हिम डील विद इट। तुम बस उस पे ध्यान दो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो हूं मैं। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। हमें ना अपने बेबी मून पे फोकस करना चाहिए। बट 7 लाख वाला जो रूम है थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं है? अवॉइड कर सकते हैं? चलो। क्या हुआ? ये क्या बनवाया है आपने मेरे लिए? क्यों, इस खाने में क्या प्रॉब्लम है? ये मूंग दाल का चीला है, एकदम लाइट और हेल्दी। आपको क्या लगता है मैं कितनी बीमार हूँ जो मुझे ऐसा खाना खाना चाहिए? मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर तुम्हें पता हो कि तुम जंग हार चुके हो तो तुम्हें जंग करनी ही नहीं चाहिए। तो अपने हथियार डाल दो, जब तक तुम अच्छे से ठीक नहीं होते ना तुम्हें यही सब खाना पड़ेगा। और कितना ठीक होना है मुझे? आप एक काम करिए, डॉक्टर को फोन करिए और उनसे पूछिए कि मेरे जैसे मासूम इंसान को ऐसे टॉर्चर होना चाहिए क्या? डॉक्टर सो गए होंगे। पर मैं तब तक नहीं सो सकती जब तक मैं वो ठेले वाले ब्रेड पकोड़े नहीं खा लेती, और वो भी तीखी तीखी चटनी में डुबो के। बैठो यहाँ। क्यों? ये क्या कर रहे हैं आप? आप मेरे स्पेशल पर्स के साथ क्या कर रहे हैं? एक बात मानोगी मेरी? नहीं। ठेले वाले ब्रेड पकोड़े खाने? हाँ। तो बैठो यहाँ चुपचाप। तो अब तुम सोचो कि तुम अपने फेवरेट ब्रेड पकोड़े के ठेले पे मेरे साथ बैठी, और तुम्हारा फेवरेट पर्स भी तुम्हारे पास है। आगे? अब अपनी आंखें बंद करो। तो अब तुम सोचो कि तुम अपना फेवरेट ब्रेड पकोड़ा खाने जा रही हो, जो कि फ्राइड है, टेस्टी है, आलू से भरा हुआ है और चटनी में डूबा हुआ है। पहले स्मेल करो, फील करो, फिर खाओ। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुम नहीं जानती रीत, मुझे क्या महसूस हुआ था उस पल जब तुम सांस नहीं ले रही थी। कैसा है? बहुत टेस्टी। गुड। अब मैं दूसरी बाइट खिलाने जा रहा हूँ, इस बार तीखी चटनी के साथ। ओके। क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू
चले साथ तो खूबसूरत सफर, तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा, मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। वो फेस पे चटनी लगी थी, वो इसलिए हटाया। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, पर मैं एसी नहीं ऑन करने वाला। क्या? तुम पूरी रात पानी में थी, भूल गई क्या? पर आपको तो एसी के बिना नींद नहीं आती ना। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन नो मीन्स नो। आपको पता है मुझे लोगों की बात मानना नहीं आता। लेकिन तुम्हें पता है ना, मुझे लोगों से अपनी बातें मनवाना आता है। मुझे लगता है मेरी लंग्स से ज्यादा पानी आपके दिमाग में भर गया है। क्या हो रहा है ये मेरे घर में? क्यों इतना शोर मचा रखा है? हैं? कौन हो तुम? किसने बुलाया तुम्हें? अरे हटाओ ये सब पाइप वाइप। बुआ जी देखिए ना, राघव ने प्लम्बर की पूरी टीम बुला ली है घर पे, घर के सारे वाटर कनेक्शन चेंज करने के लिए। राघव, ये क्या 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 हो रहा है ये सब बेटा? जवाब दीजिए। बुआ जी, कल रीत के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ, मैं नहीं चाहता कि दोबारा रीत या किसी भी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए घर की पूरी प्लम्बिंग चेंज करवा रहा हूं। और इतना ही नहीं, कल इलेक्ट्रिशियंस की पूरी टीम आएगी और घर की पूरी वायरिंग चेंज करेगी। वजह हमें इन छोटे मोटी चीजों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, इन पर ध्यान देना चाहिए। देख रही हो शारदा, कितना ख्याल है इसे अपनी पत्नी का। मुझे तो डर है कि कहीं इसको देख के घर की सारी पत्नियां अपने अपने पति से कुछ ऐसी उम्मीद ना लगा ले। बुआ जी आप इन्हें बढ़ावा मत दीजिए, देखिए ना कैसे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तुमसे जब सलाह मांगी जाए तभी दिया करो। हाँ, और ये तो कुछ भी नहीं, कल तो राघव ब्रो ने तुम्हें लिप्स पे किस भी किया। ये क्या कह रहे हैं आप? दिव्या, तुम भी हर बात को कितना बड़ा चढ़ाकर कहती हो ना। राघव भैया ने जो किया रीत को बचाने के लिए किया, और उसे सीपीआर कहते हैं। Whatever, लिप्स तो टच हुए ही थे। पूनम भाभी सच में सीपीआर ही था ना, और कुछ तो नहीं था। आप नहीं होते तो क्या होता मेरा इस घर में? बुआ जी, मैं साइड पे जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। एंड मेक श्योर ये 3 बार स्टीम ले। बुआ जी डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। डॉक्टर तुम्हें बताएगा या मुझे बताएगा? मैं ठीक हूँ राघव। तुम ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो बात मानो। अरे बस करो तुम दोनों। राघव, तू रीत से ऐसे बात नहीं करेगा। थैंक यू बुआ जी। और रीत 3 नहीं, पर कम से कम 2 बार तो स्टीम लेनी पड़ेगी ना बेटा। थैंक यू बुआ जी। और पूनम भाभी 2 बार काढ़ा पिला रहे इसे। क्या काढ़ा? राघव काढ़ा कहाँ से आ गया? पूनम भाभी आप काढ़ा पिलाओगे मुझे? देखो रीत, मैं तो सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। पर भाभी सर पे रखा का। प्रतीक चलो जाके चेक करते मेरा जकूजी ठीक हुआ है नहीं। चलो। शारदा, कल रात को घर में जितनी टेंशन थी ना, आज इस माहौल ने सब भुला दिया। माँ, ये चल क्या रहा है?
ये आप लोगों ने किया है? ए लौंडे, इससे भी ज्यादा करेंगे अगर तेरे चाचा ने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो, समझा? देखिए मेरे चाचा ऐसे वैसे आदमी नहीं है, वापस कर देंगे आपके पैसा। अरे ये बात तो तूने कल रात को भी की थी। हाँ, लगता है इसका खानदान जो है ना एक ही जैसा है, साले सब एक ही जमात के हैं। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ ना आपसे, तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? ये भाषा पसंद आई श्रीमान या किसी और भाषा में समझाऊं? अगर हमारे पैसे नहीं मिले ना तो कोई नहीं बचेगा। देखिए छोटी सी रकम है, चाचा दे देंगे। छोटी सी रकम? 25 लाख रुपए तुम्हें छोटी सी रकम लगती? ए हीरो, जिस घर में तू आराम से सोता है ना अपनी बीवी के साथ, वो घर तुम्हारे चाचा गिरवी पे रखे हैं। अगर सही समय पर पैसे नहीं लौटाए तो पूरे खानदान को घर से बाहर कर दूंगा और रोड पे भीख मांगते नजर आओगे। हमारा घर गिरवी रखा है? मुझे लगता है बड़ा भाई बनकर राघव को याद दिलाना ही पड़ेगा कि असली मर्द अपनी बीवियों के तलवे नहीं चाटते हैं, वरना वो तो रीत का ऐसे ख्याल रख रहा है जैसे उसे दुनिया में और कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने, पर मुझे ये बता कि तू उसे ये बात समझाएगा कैसे? अपना उदाहरण देकर कि जेल जाने के बावजूद तू अपनी पत्नी पर हाथ उठाकर उसे दबाता है। यही तेरा ग्रैंड प्लान? आपने मेरे हाथ बांध रखे माँ, वरना जिस तरह से पूनम रीत का साथ देती है अब तक मैं उसे पूरी तरह से सीधा कर चुका होता। तू मुझ पर दया कर, तू पहले ही मेरा बहुत नुकसान कर चुका है। अगर तूने रीत को पानी की टंकी में मरता हुआ नहीं छोड़ा होता तो आज राघव प्यार की चाशनी में डूबता हुआ उसके नखरे नहीं उठा रहा होता। एक रिक्वेस्ट करो तुझसे, तू अपना दिमाग चलाना बंद कर। तो आप बताओ क्या करूं मैं? चुपचाप पीछे खड़ा होकर तमाशा देखूं और इंतजार करूं उस दिन का जब रीत और राघव दो जिस्म और एक जान हो जाएंगे और उन्हें एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन हो जाएगा। चुप, बिल्कुल चुप। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। तू देखता जा मैं क्या करती हूँ। दिनेश, ये हमारा बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, सो नो कॉम्प्रोमाइज, नो शॉर्टकट्स। हमें इसे ऐसे डिलीवर करना है जैसे आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। जी बिल्कुल सर, हर सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह ये प्रोजेक्ट भी बेमिसाल होगा। गुड। हेलो, ये आवाज कैसी है? मैं काढ़े में चम्मच घुमा रही हूँ और बाकी आवाजें मेरे मंदिर की घंटियों की। क्या? आपको बताया था ना, मेरा काम ही मेरी पूजा है और मेरा ऑफिस मेरा मंदिर। मैंने तुम्हें बेड से उठने को मना किया था और तुम ऑफिस पहुंच गए। हाँ, क्योंकि अब मैं ठीक हूँ और ना चाहते हुए भी आपके कहने पे ये पूनम भाभी का कड़वा काढ़ा लेके आई और स्टीमर भी। चलो अच्छा है, कुछ तो माना तुमने। थैंक गॉड आप मान गए, वरना अगर आप मुझे ऑफिस आने पे भी डांटते ना तो अपने पे हुए इस टॉर्चर पे पूरा पॉडकास्ट बनाती। राघव, ये आवाज कैसी? क्या हुआ वहां पे? हेलो? आप ठीक है ना भाई? भाई आप छोड़िए सब।
भाई हम सब संभाल लेंगे, अब जाइए यहाँ से। यहाँ अभी भी खतरा है। खतरा तो इन्हें भी है भौमिक, ये मेरे अपने लोग हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया ना, मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अभी भी फोन नहीं लग रहा है। मैंने खुद वो आवाज सुनी थी, ऐसी आवाज जैसे जैसे कोई धमाका हो, और उसके बाद से राघव का फोन ही नहीं लग रहा है। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, बार बार ट्राई कर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है। और मैंने उनके ऑन साइट मैनेजर को भी कॉल किया था, वो भी फोन नहीं उठा रहे। मुझे जाके चेक करना चाहिए। रीत शांत, संभाल अपने आप को। हम एक काम कर सकते हैं, हम राघव के ऑफिस में ना कॉल कर लेते हैं। मैंने सब ट्राई कर लिया है विराट, मुझे जाना ही होगा। Guys, listen. We have a breaking news here. शहर के वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर्स सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन के न्यू रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ढह गया है। हमें इस स्टोरी को कवर करने के लिए इमीडिएटली वहां पे ओबी वैन के साथ में एक टीम भेजनी होगी, अभी इसी वक्त। विराज, एक काम करो, टीम बनाओ और तुम इस स्टोरी को कवर करो। ओके, कम ऑन गाइस, क्विकली गेट बैक टू वर्क। कम ऑन। सर, क्या मैं ऑन फील्ड रिपोर्टिंग कर सकती हूँ? नहीं रीत, तुम नहीं। ये स्टोरी तुम्हारे फैमिली से जुड़ी है, तो एज पर रूल इसकी रिपोर्टिंग किसी और को ही करनी होगी। प्लीज अंडरस्टैंड। आई नीड टू गो। सॉरी। पर सर प्लीज सर। सुनो, चाय में इतना दूध क्यों डाला? पता नहीं है तुमको कि दूध कितना महंगा हो गया है? पर आप तो काली चाय पीते नहीं है ना? पूछा था तुमने मुझसे? सुमन, जब हालात बदलते हैं तो आदत भी बदलनी पड़ती है। चलो उठो यहाँ से। अरे जाओ यहाँ से। रानी, क्या हो गया इन्हें? ये चोट कैसे लगी तुझे? जिन लोगों से अपने पैसे लिए थे, उन गुंडों ने मारा मुझे। अब तो मिले नहीं, तो बदले में मुझे मार दिया। तो मुझसे बताया क्यों नहीं? चाचा जी, आपने भी कहाँ बताया मुझे? चाचा जी, आपने भी कहाँ बताया कि आपने 25 लाख का लोन ले रखा है और उसके बदले में अपना घर गिरवी रख दिया? चाचा जी, गहरी सांस लीजिए। मुझे सच बताइए, हुआ क्या है? मैं बस घर के हालात को ठीक करना चाहता था। किसी ने मुझसे कहा कि सस्ते शेयर खरीद कर महंगा बेचोगे तो खूब पैसे कमाओगे। ऑनलाइन मार्केट में ऐसा ही होता है। मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने घर को गिरवी रख दिया ताकि तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। मदद? हमारे घर से ये छत छीनने वाली है और आप मदद करने की बात कर रहे हो? तो मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे करेंगे? चाची पर चीख कर? तो मैंने कहा ना कि मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन ये बात किसी से बताना मत दो। वैसे हम सब लोग कुछ दिनों में घर से बेघर हो जाएंगे चाचा जी, किसी से कुछ नहीं छुपा पाएंगे और सब कुछ तुम्हारी शक्लों पर होगा ना।